दूसरी बार इश्क। रागिनी सुनो ना। जी कहिए। आई लव यू। रागिनी ने शर्म से गर्दन नीचे कर ली। ज़रा इधर आओ। धत, ये क्या कर रहे हो आप? किसी ने देख लिया तो? रागिनी के पास आते ही पवन ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। तो देखने दो। रागिनी, मुझे कुछ कहना है। जी कहिए। रागिनी, ये तो तुम भी जानती हो कि मैं शुरू से ही प्रेम विवाह का इच्छुक था, परंतु माँ की जिद की वजह से तुमसे विवाह किया, और ये बात तुम्हें शादी के बाद पहले दिन ही बता दी थी। जी, परंतु राग, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन का ही राग बदल दिया। तुमने अपने सुव्यवहार और प्रेम से पूरे घर के साथ ही मेरा दिल भी जीत लिया, और वह दिन भी दूर नहीं रहा जब तुम्हारे सती रूप ने मुझे अपने प्रेम पास में बांध लिया और मैं तुम्हें शुद्ध अंग्रेजी में आई लव यू राग कहने को विवश हो गया। समय के साथ हमारा प्रेम बढ़ता गया। फिर हमारे जीवन में दो नन्हे फूल, हमारे बेटा बेटी हमारे जीवन में आ गए। उनके बढ़ने के साथ ही मेरे माता पिता बूढ़े होते जा रहे थे और परिवार की जिम्मेदारियां अब ज़्यादा तुम्हारे सर पर थी। इस वजह से तुम मुझे पहले जितना समय नहीं दे पा रही थी, और मैं समझता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम कम हो गया है। इस वजह से कभी कभी ऑफिस के काम का गुस्सा तुम पर ही उतार देता, कभी कभी तुम्हें देहाती गंवार भी कह देता, हालांकि तुमने 10वीं पास किया था। जी, रागिनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राग, मेरी उम्र भर में किए गए तुम्हारे प्रति व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। आज जीवन के लगभग 73 वसंत देखने के बाद तुम्हारे अगाध प्रेम ने एक बार फिर कैंसर के चौथे स्टेज के रोगी को भी इश्क करने पर मजबूर कर दिया। मुझे तुमसे दूसरी बार इश्क हो गया। आई लव यू राग, और अब तुम मेरे बगैर जी रही हो। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रागिनी की आंखें नम हो गई और उसने अपने दोनों बाहें फैला दी और पवन के गले लग गई। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती, और हाँ, आई लव यू टू। और कमरे के बाहर से पवन जी की बहू की आवाज़ आ रही थी, जो पवन जी के बेटे को जगाते हुए कह रही थी, जल्दी जगिए, मम्मी जी पापा जी के सीने पर सर रखकर सोई हैं और दोनों में से कोई भी आवाज़ देने और हिलाने पर जग नहीं रहा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।